कभी जब तक ये रेडियो का मसला नहीं हल होता, वो कोई जगह नहीं होती, उनको एक बार वहीं लगाने दी जाए। अपने हनुमानगढ़ नगर परिषद में 8 नॉन वेंडिंग जोन है जहाँ पे जो रेडी आप नहीं लगा सकते। जो रेडी धारक वर्षों से अपना कब्जा जमाए हुए बैठे थे, उन्हें हटाया गया है। नगर परिषद को शहर की सुंदरता की चिंता है, वहीं दूसरी ओर यातायात पुलिस के सामने एक समस्या है कि यातायात को कैसे सुचारू रखा जाए। वहीं दूसरी ओर सब्जी रेहड़ी वालों की अपनी समस्या है, पापी पेट का सवाल है। अगर सब्जी की रेहड़ी नहीं लगाएंगे तो फिर भोजन रोटी कहाँ से खाएंगे, यह उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। इसीलिए आंदोलन की राह पर सब्जी रेहड़ी वाले आ खड़े हुए हैं। जंक्शन की सब्जी मंडी भी आज उनके समर्थन में बंद रखी गई है। सूनी पड़ी है सब्जी मंडी, कहीं भी सब्जी फल नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी के दुकानदार और रेहड़ी वालों ने आज संयुक्त रूप से सब्जी मंडी के आगे धरना भी लगाया हुआ है। उनकी मांग यही है कि जो सब्जी रेहड़ियाँ बस स्टैंड से भगत सिंह चौक तक हटाई गई हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से बसाने के लिए कोई योजना लाई जाए, या फिर जब तक सब्जी मंडी नई सुचारू रूप से चालू नहीं होती है, पुरानी सब्जी मंडी के पास या फिर बाज़ार के अंदर रेहड़ी पुराने स्थान पर लगाने की अनुमति दी जाए। इसलिए आज जो है एक दिन की हड़ताल सब्जी मंडी वाले दुकानदारों ने भी कर रखी है। सब्जी मंडी सूनी पड़ी है। आइए सुनाते हैं कि सब्जी मंडी यूनियन के अध्यक्ष का इस समस्या पर क्या कहना है। आज क्या है कि 5-6 दिनों से ये रेहड़ियाँ हटा दी है, तो ये कल शाम को हमारे सब्जी मंडी में आए, ये बोले समर्थन दो, तो समर्थन देने की हमारी भी मजबूरी थी। भी सब्जियों के आधे रेट हो गए, किसान लोग भी कहने लगे भी समर्थन देने में फ़ायदा, नुकसान करने में क्या फ़ायदा। हाँ, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इससे अच्छा समर्थन देने में है। और ये एक हमारा परिवार है, तो इसलिए हमने इनको समर्थन दे दिया है। आज इन्होंने घोषणा की है कि ये जो पुरानी सब्जी मंडी है, ये जगह हमारे को दी जाए, जबकि ये नई सब्जी मंडी में आड़तियों को शिफ्ट किया जाए। और हम तो यही कहते हैं प्रशासन से, कभी जब तक ये रेडियो का मसला नहीं हल होता और जब तक वो कोई जगह नहीं होती, उनको एक बार वहीं लगाने दी जाए। ये मंडी जब शिफ्ट हो जाए, जब यहाँ लगाए या उससे पहले कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था बनाई जाए। और ये रेडी वाले भी ये कह रहे हैं भी हम प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन से अलग नहीं है, जो जैसे भी है मिल बैठ के और समझौता कर ले। अभी तक कोई नहीं आया जी, प्रशासन सोया पड़ा जी, कोई बातचीत नहीं, अभी कोई बात नहीं। तो मंडी आज बंद है या? देखो जी, ये तो आज के लिए है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर आज से नहीं होता है कोई समझौता या कोई बात नहीं बनती है, तो ये भगत सिंह चौक पे धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार भी हैं। और अन्यथा बाद में सब्जी मंडी अगर आगे छुट्टी करनी पड़ी तो वो भी करनी पड़ी। चलिए, आपको रेहड़ी संचालकों के यूनियन का जो अध्यक्ष बनाया हुआ है, उसका इस मौके पर क्या कहना है, वह भी आपको सुना देते हैं। आज का प्लान मंडी बंद का था, जो पूरा भी हुआ हमारा। सभी आड़तियों ने सहयोग दिया है और सभी जो नीचे बैठते हैं उन्होंने सहयोग दिया है। पूरी तरह से सब्जी नहीं मिलेगी बाजार जंक्शन के अंदर। पूरा बंद का प्रस्ताव रखा था शनिवार को हमने, और आज सोमवार को हमने बोला था कि ये जी सुनवाई नहीं होती तो आज का तो यहीं बैठे हम सारे। कल हम भगत सिंह चौक पे बैठेंगे। आगे सुनवाई नहीं होती तो आगे जाएगी। आज का बंद का हम नहीं कह रहे हैं कि बंद हमारी जो सिस्टम हमारा जैसे नहीं करती है गवर्नमेंट, तो हम आगे भी जाएगी। बंद का आज का नहीं कह रहे हैं। बंद मतलब लंबे टाइम भी जा सकती है जब तक नहीं सुनवाई होती। सब्जी मंडी आड़तियों का पूरा सहयोग है, जो नीचे बैठे उनका भी पूरा सहयोग है। सब्जी रेहड़ी को हटाने के मामले में नगर परिषद युक्त और चेयरमैन का क्या कहना है, वह भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने नियम का हवाला दिया है। और वहीं दूसरी ओर दुकानदारों के सामने जो समस्या आ रही थी, उसके मद्देनजर रखते हुए बस स्टैंड जंक्शन से सब्जी की रेहड़ियों को हटाया गया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। देखिए, रेहड़ी लगाने के नियम तो ऐसा है कि नगर परिषद के द्वारा टीवीसी की एक कमेटी होती है, उसमें नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन घोषित किए गए हैं। तो अपने हनुमानगढ़ नगर परिषद में 8 नॉन वेंडिंग जोन है जहाँ पे जो रेहड़ी आप नहीं लगा सकते। तो ये जो बस स्टैंड का जो एरिया है वो भी नॉन वेंडिंग जोन में आता है, इसलिए वहाँ से रेहड़ियाँ हटाई गई हैं। और अभी फ़िलहाल इनको कुमार पेट्रोल पंप के पास में जहाँ टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे लगाने के लिए जगह दी जाएगी। कि अगर वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन के अंदर तो
उसको जो है एक स्थायी जगह पे वो रेडी लगा सकता है। पर जहाँ नॉन वेंडिंग जोन घोषित हो गया वहाँ पर वो स्थायी रेडी नहीं लगा सकता, उसको घूमकर ही वहाँ पे सब्जी बेचनी पड़ेगी। और यदि कोई नॉन वेंडिंग जोन में लगाता है रेडी तो नगर परिषद को हटाने का अधिकार उसके अंदर है। और इसके यदि मतलब नगर परिषद के द्वारा इनको आइडेंटिटी कार्ड भी जारी किए गए हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा जो है हमने स्ट्रीट वेंडर्स के कार्ड जारी किए हैं। और यदि उनके पास वो लाइसेंस नहीं है तो एक टीवीसी की एक कमेटी होती है जिसके लगभग 11 मेंबर्स होते हैं। तो टीवीसी की कमेटी ये तय करती है कि उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाए। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा भगत सिंह चौक के आसपास क्षेत्र से जो रेडी धारक वर्षों से अपना कब्जा जमाए हुए बैठे थे उन्हें हटाया गया है। सड़कें खुली करी गई हैं। सौंदर्यकरण की दृष्टि से भी आवागमन सुचारू रखने के उद्देश्य से भी इन रेडी धारकों को हटाया गया है। रेडी धारक आधी सड़क पर कब्जा किए हुए थे, इस कारण से इन्हें अन्य जगह पर अस्थायी तौर पर एक बार खड़ा रहने के लिए एवं बिक्री करने के लिए कहा गया है। मूलतः जो रेडी है, रेडी धारक का काम है कि वो रेडी पर अपना जो भी उत्पाद बेचता है वो सड़क पर चलता फिरता रहे, मोहल्ले में घूमता रहे, ताकि आम आदमी को अपने घर के बाहर कोई भी वस्तु मुहैया हो सके। ये रेडी धारक एक स्थान पर कब्जा जमाकर और अपनी मलकियत समझकर उसे यूज करते हैं। इस कारण से नगर परिषद के द्वारा इन्हें हटाकर आवागमन सुचारू किया गया है, क्योंकि ये रेडी धारक यहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ों में शोर मचाते रहते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाते हैं। सामने जो दुकानदार करोड़ों रुपए लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय बाधित होता है, वह भी परेशान होते हैं। माननीय लोक अदालत के द्वारा भी, स्थायी लोक अदालत के द्वारा भी आदेश पारित किए हुए हैं रेडी धारकों को वहाँ नहीं लगने दिया जाए। इस कारण से नगर परिषद के द्वारा रेडी धारकों को हटाया गया है। रेडी धारक का कर्तव्य है कि वो चलता फिरता रहे। एक तरफ नियम का हवाला, वहीं दूसरी ओर पापी पेट का सवाल है। इस बात को लेकर रेहड़ी संचालकों के द्वारा आज जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और उन्होंने यही कहा है कि भगत सिंह चौक पर हम बैठेंगे अगर हमें रेहड़ी लगाने की जगह नहीं दी गई। अब देखने वाली बात यही है कि नगर परिषद सब्जी मंडी दुकानदारों और सब्जी रेहड़ी के संचालकों के साथ कोई वार्ता कर इनकी समस्या को हल करने का कोई प्रयास होता है, जहां फिर आगे सब्जी रेहड़ी लगाने वाले आंदोलन की राह पर इसी प्रकार आगे चलते रहते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।